महामोहितम पुंज जाशुवचनिरविकर्णिक मोकं करोति वाचालं पंगम लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। अनंती ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा के पवित्र पावन चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य 1008 गीता पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री जी के पावन चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रातः सुमन्य अनंत श्री विभूष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ त्यागी तपस्वी तत्वदर्शी 1008 जिनकी छत्र छाया में बैठ करके परमात्मा का पावन आनंद ले रहे ऐसे परम विरक्त परम तपस्वी परम संत पूज्य श्री महंत जी महाराज के पावन चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम करते हुए बड़ी ही सुंदर चर्चा सुना रहे थे हमारे परम आदरणीय रमेश शर्मा जी और हमारे बड़े ही सुंदर भजन सुना रहे थे शर्पा जी शेवा जी और हमारे लम्बड़। घर बैठे ही आपका है, लोग बंधन में बंध गए। सबसे बड़ा दान है ये भूमि दान, और दान भी किसके लिए? जिसकी शक्ति से सारा संसार चल रहा है, जिसकी शक्ति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। कुछ भी कोई कहे, बड़े बड़े ज्ञान उपदेश करें, परंतु बगैर शक्ति के कुछ काम बनने वाला भगवान राम स्वयं ब्रह्म थे। इस धरातल में अवतार लेकर के आए तो वो भी अकेले कुछ भी नहीं कर पाए। इस धरातल में वो भी आदि शक्ति सीता माँ को लेके आए, भगवान कृष्ण भी आए, वो भी आदि शक्ति माँ राधा को लेके आए। भगवान भोलेनाथ आए, वो भी आदि शक्ति माँ पार्वती को लेके आए। सच बताओ, दुनिया में तुम बगैर शक्ति के कुछ कर सकते हो क्या? जिनकी धर्म पत्नी सती जती होंगी, आज उनके घरों में राम राज्य है, वहीं तो वैकुंठ है। ये भी शक्ति है, इस शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखो, कहीं भी देखो, कितना भी बड़ा प्रोग्राम देखो, बंदई बंदा होंगे तो वो प्रोग्राम तो होगा, परंतु वो आनंद रस नहीं होते। देखो, जिस समय सीता माता आ गई जनकपुरी में, सच बताओ, सीता माता के आते ही बड़े बड़े ऋषि मुनि आने लगे, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी आने लगे, बड़े बड़े धीर मुनि, यहाँ तक स्वयं नारायण भी बुलाने कोई भी नहीं गया था, स्वयं भगवान आ गए भगवान। तो आओ सभी भगवान को बुलाएं, जहाँ शक्ति होती वहाँ भगवान अवश्य आते हैं। तो आना सुंदरो श्यामो हमारे हरि कीर्तनों में, आना सुंदर श्याम आप भी आना संग में राधा जी को लाना, आप भी आना संग में राधा जी को लाना, आप भी आना संग में कृष्ण जी को लाना, आप भी आना संग में कृष्ण जी को लाना, आके बंसी बजाना हमारे इस सत्संगों में, आके बंसी बजाना हमारे इस सत्संग में, आना सुंदर श्याम हमारे इस सत्संगों में, आना सुंदर
सुंदर श्याम हमारे इस सत्संग में। आप भी आना संग में राम जी को लाना। आप भी आना संग राम जी को लाना। राम जी को लाना संग में सीता माँ को लाना। राम जी को लाना संग सीता माँ को लाना। भगतों को दारा से दिखाना हमारे इस सत्संगों में। भगतों को दर्श दिखाना हमारे इस सत्संग में। आप भी आना संग में शंकर जी को लाना। आप भी आना संग शंकर जी को लाना। शंकर जी को लाना संग में गौरा माँ को लाना। शंकर जी को लाना संग में गौरा माँ को लाना। आके डमरू बजाना हमारे इस सत्संग। हमारे इस सत्संग में। आप भी आना संग में महंत जी को लाना। आप भी आना संग में महंत जी को लाना। सुंदर मंदिर बनाना इस चुमिया गाँव में। सुंदर मंदिर बनाना इस चुम्बिया गाँव में। आना सुंदर श्याम हमारे इस सत्संगों में। आना सुंदर श्याम हमारे इस सत्संग में। देवी देवता वहां आ गए जहां आदि शक्ति माता सीता आ गई। तो देखो धन्य है आप और धन्य है वो धर्मात्मा, धन्य है वो माँ। ऐसे धर्मात्मा को जिन्होंने पैदा किया हो। घर मकान कोठी बंगला दुकान जितने भी मर्जी बना लो, तुम जानोगे, तुम्हारे संबंधी जानेंगे, तुम्हारे परिवार वाले जानेंगे, पर ये भगवान का मंदिर, माँ शक्ति का मंदिर तुम ही नहीं जानोगे। कई पीढ़ियां, कई युगों युगों तक गाथा रहेगी। देखो करोड़पति पड़े, अरबपति पड़े, पर भगवान भी उसी का स्वीकार करते हैं जो भगवान का अनन्य भगत होता। गिरहाना में बात चली, हमने कहा महाराज जी तुम्हारा मनोरथ सफल हो। बलि को छलने आए और भगवान स्वयं छल गए। उन्होंने कहा महाराज वरदान मांग लो। अब बोले मांगने वाले से क्या मांगे, तुम खुद ही मांगने के लिए आए तो हम तुमसे क्या मांगे। बोले भाई मांग लो, हम तुम्हारे बंधन में बन गए। तो उन्होंने कहा यदि देना ही चाहते हो तो फिर बोले सुबह सुबह मेरे को रोज दर्शन देना और बस सारे गेटों में आप पहरा लगाना। पाताल लोक की बात ही। भगवान ने कहा भाई तीनों देवताओं सबने मुझे मिलके भेजा था, ब्रह्मा विष्णु महेश ने। अब बोले हम अकेले कहाँ तक झेलेंगे, तुमको भी साथ देना पड़ेगा। बोले महाराज अवश्य देंगे। देखो तीनों देवता आज ड्यूटी लगा रहे हैं बलि के यहाँ। ब्रह्मा और विष्णु महेश प्रमाण बन के सुन लो प्रमाण। अब ड्यूटी किसकी आने वाली है, चालू हो गई ड्यूटी। इस समय विष्णु भगवान की ड्यूटी लग गई। विष्णु भगवान का हृदय बहुत ठंडा होता है, बहुत निर्मल होता है। देखना पृथ्वी से जितना ही नीचे से पानी निकालोगे उतना ही ठंडा निकलेगा। और अभी जो ठंडियां निकल गई ना, इन ठंडियों में भगवान भोलेनाथ की ड्यूटी थी। भगवान भोलेनाथ 24 घंटा तप करते हैं, हृदय में बहुत ज्वाला हो। उतने ही नीचे पृथ्वी से पानी निकालोगे उतना ही ज्यादा गर्म, क्योंकि उस समय उनका तप चल रहा होता है। और बरसात के महीने में ब्रह्मा जी की ड्यूटी रहती है। और बरसात के महीने में देखो पृथ्वी से कितने कीड़े मकोड़े प्रकट होते कि नहीं होते, तो वो वहां भी बैठे अपना काम करते रहते हैं। तो देखो भाई आज हमारा सनातन ऐसे ही महान पुरुषों के
तो आने वाली पीढ़ियों को क्या पता लगेगा है? आचार विचार नहीं रहेंगे, नियम साधन नहीं रहेंगे, आरती पूजा वंदना कुलदेव स्थान नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या पता लगेगा। देखो, और बनाना बहुत सहज है पर उसको निभाना बहुत कठिन है। पूजा वंदना विधि विधान से करना बहुत कठिन है। तो देखो महाराज श्री जी एक वो कमाल की परंपरा, स्वयं सुबह 4 बजे कितने भी जल्दी बाबे वाली माँ यहाँ बैठने वाली हैं, और यहाँ जब शक्ति बैठ जाएगी तो सच बता रहे महाराज, शक्ति से ही भक्ति होती है। महाराज जी की भक्ति से ही शक्ति होती है। तो दोनों एक है, भक्ति और शक्ति। जीवन में जब तक ऐसे सच्चे गुरुओं की शरण में नहीं आओगे तब तक ये लाभ मिलने वाला। तो आओ बड़े भाव से बड़े प्रेम से थोड़ा सा कथा में प्रवेश कर रहे हैं। 4 माताओं का वर्णन आया है श्री रामचरितमानस में, 4 माताओं का। तो देखो ध्यान से सुनना बात। 4 माताओं में कौन कौन? एक माता है भगवान की उपेक्षा करने वाली, एक माता है भगवान की समीक्षा करने वाली, एक माता है भगवान की परीक्षा करने वाली, और एक माता है भगवान की प्रतीक्षा करने वाली। अब देखना इनमें कौन फेल होती और कौन पास। सबसे पहला नंबर लग गया माता सीता का। सीते का? बोले हाँ। कैसे लग गया? इस फटक शिला पंचवटी के ऊपर बैठे थे भगवान कुटिया में, देखा एक सोने का मृग जा रहा है, सोने का मृग। सीता ने जैसे ही देखा और देखते ही भगवान को आदेश देने लग गई, राघव राघव क्या बात, जल्दी जाओ। क्या बोले? सोने के मृग को पकड़ करके लाओ। सच बताओ, सोने का मृग होता क्या? सोना की मृग चल सकता क्या? मृग था ही नहीं सोने का, वो तो माया का दिख रहा था, माया का था। भगवान ने कहा ठीक है सीता, तुमने प्रतिज्ञा की थी, जब अयोध्या से निकलने लगे मैंने मना किया, जंगल में बहुत कष्ट होगा सीते, जंगल में मत जाओ। आपने कहा नारायण वो कष्ट मुझे कुछ भी नहीं व्यापेगा, बस आपके चरणों से मन नहीं मैं हटने दूंगी। जिनका भगवान के चरणों में मन लगा रहेगा, हनुमान जी ने भी एक बार कहा था, कहाँ है विपत? बोले वहां है। कहा? कहे हनुमंतो विपते प्रभु सोई, और जब तो विसो में रन भजन न होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ भगवान का भजन स्मरण विधि विधान से पूजा नहीं होती वहां विपत होती है। सीता तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी, आज मेरे चरणों से मन हट करके कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? सोने के मृग में। बोले ठीक है सीता मैं जा रहा हूं, परंतु सीता मैं तो जा रहा हूं पर तुम्हारा मेरे चरणों से मन हटके सोने में गया तो अब तुम भी मेरे से दूर चली जाओगी, और जाओ अब तुम भी सीधी सोने की लंका में बैठना जा करके। देखो इधर राम जी गए, उधर रावण ने उठाया और कहाँ बिठा दिया? कहाँ बिठा दिया? सोने की लंका में। देखो एक बार सिर्फ माता सीता का भगवान के चरणों से मन हटा, घोर संकट में चली गई। हमारा तो 24 घंटा हटो इधर हो, अब हम पता नहीं कहाँ जाएंगे। इसलिए महाराज श्री जी बहुत जबरदस्त आपको क्या देखो, पहला नंबर सीता का पास हुई कि फेल हो गई? फेल। दूसरा नंबर एक और माता का आ गया, शूर्पणखा। भगवान के पास आए, देखते ही भगवान को बोल पड़ी क्या? तुम्हें समय पुरो सेना। जब ये बात कही तो ब्रह्मा ने कहा कमाल, पहली बार ये मैंने औरत देखी है जो कई बार में भगवान को पहचान लिया। एक में एक धीर मुनि त्यागी तपस्वी, जन्म के जन्म कई जन्म लगा दिए, पहचान नहीं कर पाया। पर क्या कह रही? तुम सम पुरुष। और वास्तव में भगवान के समान कोई पुरुष है ही नहीं। पर और आगे भी बोली, तुम्हें सम पुरुष ना मोसम नारी,
यह संजोगे विधि रचयो बिचारी। श्री राम जय राम श्री जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विधाता माथा ठोकने लगा, हे भगवान इसका संजोग मैंने भगवान से कब लिख के रखा। ये कह रही तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, और यह संजोग विधि रचा विचारी। अब भगवान कुछ भी नहीं बोले। इसने सोचा पता नहीं मेरी वाणी का असर नहीं पड़ा। फिर क्या बोली, तासे अब लगे रही हूँ कुमारी, मने माना कछु तुम्हें निहारी। अब तक कुमारी हूँ। भगवान ने कहा ये तो उल्टी गंगा बहा रही। पहले आई तो कह रही थी नारी, अब बन रही कुमारी। हमारी धर्म संस्कृति में तो कुमारी को नारी बनाया जाता है, और ये पहले बनी नारी, अब कह रही कुमारी। अंतर्यामी है भगवान, तो तुरंत जान गए। भगवान ने कहा सुन, सुपे नखारा मोड़े की बहनी, दोष्ट हृदय दारुण दोत आहनी। दुष्टनी है तू, सरपणी है तू, परंतु तू सरपणी में पुरुष संबंध कैसे बनेगा। यदि तुझे संबंध बनाना ही है तो तू सरपणी है, बन के आई है। तो मेरे पास सर्पराज हैं, और ये भी बने हुए खड़े हैं। लक्ष्मण जी सर्पई के अवतार तो थे शेषनाग के, तो बोले ओते संबंध बना, सर्प और सर्पणी का बन जाए तो बना ले। और जब ओते लक्ष्मण जी के पास पहुंची तो क्या कमाल का संबंद बनाया, ना कहीं कान काट दिया। हो गई फैल की नहीं हो गई। हाँ, ये मनमुखी ढंग से फैल हो गई। आगे और एक आ गई, कौन, ये थी समीक्षा, यानी हमारा तुम्हारा संबंध बन जाएगा, नहीं बना। तीसरे नंबर में आ गई सती परीक्षा। भगवान भोलेनाथ ने बहुत मना किया, बहुत मना किया। और परीक्षा में फेल क्यों हुई, गुरु की बात नहीं मानी। और जो गुरु की बात नहीं मानते वो अब भी फेल हो रहे और होते रहेंगे। जो गुरु की बात नहीं मानेंगे, गुरु के पद चिन्हों पे नहीं चलेंगे, मनमुखी ढंग वाले ही तो फेल हो रही है। माता सीता ने भी अपने मनमुखी ढंग से बोल दिया, और शूर्पणखा तो मनमुखी ढंग वाली थी, परंतु ये स्वयं सती गुरुदेव के चरणों में बैठ करके भगवान भोलेनाथ कथा सुन रहे हैं। त्रेता युग में वो भी उतर करके ऋषियों के पास आते थे कथा सुनने, है ना। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, संग सती जग जनन भवानी, पूजे हो ऋष अखिलेश्वर जानी। कमाल तो ये हुआ कि सत्संग का तत्काल फल आए। जब सती को जग जनन भवानी कहा और भोलेनाथ को शंभु, और जब कथा चालू करी ना ऋषि ने, तो देखो तत्काल फल मिला। मज्जन फल पीखिए तत्काला, तत्काल फल है सत्संग का। रामे कथा मुने बरजे बखानी, सुनी है महेशो परम शोक मानी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। राम कथा मुन वर्ज बखानी, सुनी महेश। कौन सुन रहे, महेश आए थे जब शंभु, और जब जाने लगे मुन सन विदा मांग त्रिपुरारी। त्रिपुरारी देखो चले भवन संगे, कौन जा रही, आई थी जब जगजनन भवानी, और कथा नहीं सुनी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी जा रही। देखो कमाल तो ये हुआ, यदि गुरुओं के संग में बैठ के कथा नहीं सुनोगे तो तुम्हारे सामने भगवान आ जाएंगे, नहीं पहचान पाओगे। सती के सामने भगवान आ गए, पर गुरुदेव से कथा नहीं सुनी थी तो नहीं पहचान पाए, भगवान नहीं पहचान पाए। और भोलेनाथ ने कथा सुनी थी तो देखते ही समझ गए ये तो सच्चिदानंद है, नरलीला कर रहे। उस समय हरण हो गया सीता का। पूछ रहे थे, हे खग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। दूर से ही इस समय प्रणाम कर लेना अच्छा है। भोलेनाथ बोले जय हो, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस के चले मनोज न सावन। आगे बढ़ गए। सती ने जो देखा बोले कमाल,
ये राजा के लड़कों को प्रणाम कर रहे, रोते डीपते फिर रहे जंगल में पत्नी के वियोग में। इन्हें सच्चिदानंद बहुत समझाया भोलेनाथ ने, बोले सच्चिदानंद है। पर सती ने कहा तुम शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुन सब नावे शीशा, और बोले ते नृप सुतन कीन प्रणामा। जय सच्चिदानंद प्रधान। राजा के लड़कों को सच्चिदानंद कह रहे, बहुत समझाया पर एक भी बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा तो कैसे आएगी, परीक्षा लूंगी। भोलेनाथ बोले ले ले। तो बोले तुम भी चलो साथ। बोले हम क्यों चले? बोले पूरे जीवन साथ में रहे तो परीक्षा लेने भी साथ में चलो। भोलेनाथ बोले ये कौन सी बात हुई? पत्नी बीमार हो, पति से कहे तुम भी इंजेक्शन लगवाओ, तुम भी टेबलेट खाओ, तो बोले ये बात तो नहीं बनी। तुम्हें बीमारी लगी तुम जाके इलाज करो, परंतु एक बात है हम यहाँ जरूर बैठे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक तुम नहीं आओगे। गई। भोलेनाथ ने कहा सुनो परीक्षा तो लेना, पर करे हो सो जतन विवेक विचारी। लोग विवेक को छोड़ देते हैं, गुरु के वचनों पर विवेक नहीं कर पाते। विचार करते 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 वो जाने क्या करना था कुछ कर और बैठते हैं, फिर बाद में पछताते। पछताने से क्या होगा? चिड़िया चुन गई खेत, जब चिड़ियों ने खेत ही चुन लिया ना, एक्सीडेंट जब हो ही गया। अब हौरंग बजाने से क्या हुई है? कपट कतन्नी चल ही रही, तो माला घुमाने से क्या हुई है? चलो उधर नहीं, अभी इधर ही रहने दो। ये भजन बड़ा प्यारा है, पर आएगा समझ जब सुनाएंगे। तो देखो बड़े आनंद की बात है। भोलेनाथ ने कहा विवेक से काम करना, पर विवेक नहीं, विचार किया। करे हो सुजतन विवेक विचारी। और जब वहां सती जी पहुंची तो करे हो विचार करे हो का भाई। वो विचार में सीता का वेश बना लो, और सीता को वेश बना लो। भगवान थे वो तो तुरंत पहचान गए। विपन अकेले फिरे कहे हेतु, कहे उमा कहा विस्केतु, कहा है भोलेनाथ। अब शर्म से लज्जित हो गई, कमी पकड़ गई ना। नीचे को मुख कर लिया, तो नीचे को मुख किया तो राम लखन सीता, बगल को मुख किया बगल में राम लखन सीता, इधर मुख तो इधर राम लखन सीता। भगवान ने वैराटी रूप दिखा दिया। ऊपर मुख किया तो ऊपर राम लखन सीता। आंखें बंद कर ले, कछु ना देखते हैं दक्ष कुमारी। लौट करके आई। भोलेनाथ ने कहा ले ली परीक्षा। अब देखो एक गलती के पीछे कितनी गलतियां तैयार हो गई। नाम सती, नाम सती तुरंत झूठ बोल गई। क्या? भोलेनाथ ने कहा परीक्षा ले ली। बोले कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। भोलेनाथ बोले दाल में काला। प्रणाम करना था तो जब हमने किया था तब ही कर लेती, वहां जाने की क्या जरूरत थी। परंतु तब शंकर देखे उधर ध्याना। साधारण नहीं होते गुरुजन, सब देख लेते ध्यान से। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। हो सीता का भी तो माँ बन गई मेरी। यही तन सतह भेंट मोह नाही, सेव संकल्प कीन मन माही। अब तो ये मेरी माँ बन गई, अब इस तन से तो नहीं इससे भेंट हो सकती है। देखो भोलेनाथ ने प्रतिज्ञा कर ली, और जाकर के कैलाश पर्वत पर अपने प्रण को स्मरण करके अखंड समाधि तो सती हो गई, फैल की नहीं हो गई। क्यों? गुरुओं का जो आदेश नहीं मानेगा महाराज, गुरुओं की जो आज्ञा पालन नहीं करेगा, 33 करोड़ देवता भी नहीं उसका बचा सकते। सच कह रहे। कहते हैं गुरु हरि रूठे गुरु शरण है। भगवान रूठ जाए गुरुदेव बचा लेंगे, पर गुरु रूठे नहीं ठहरे। गुरु रूठ गए तो कोई दुनिया नहीं बचा सकती। इसलिए जीवन में आगे बात बढ़ गई, चौथा नंबर आ गया। 3 फेल हो गई, एक समीक्षा, एक उपेक्षा, एक परीक्षा। पूरा जीवन लास्ट में गुरुदेव ने कहा बेटी मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो गुरुदेव? पूरा जीवन आपके हवाले कर दिया, आपकी सेवा में लगा दिया, आपके बगैर 1 सेकंड 1 मिनट नहीं रह सकती। गुरुदेव ने कहा बेटी जो आया उसको जाना पड़ेगा, परंतु मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं, तू चिंता मत करना, बस प्रतीक्षा करती रहना। क्या करती रहना? प्रतीक्षा। स्वयं नारायण आकर के तुझे इसी कुटिया में तेरा कल्याण कर देंगे, तेरी सतगति कर देंगे। ये कौन थे? मतंग ऋषि। सबरी माता ने क्या किया? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करने वाली ही पास हुई।
जो गुरुओं की प्रतीक्षा करता रहेगा, कोई दुनिया की ताकत से आज नहीं आए कल आएंगे, गुरुजी ने कहा तो आएंगे। आज कल करते महाराज 10,000 वर्ष बीत गए, एक दिन भी गुरुदेव की प्रतीक्षा को गैर हाजिरी में नहीं डाला सबरी ने। जैसे महाराज श्री जी के हमने शिष्य देखे महाराज, क्या बताएं, इनके नम्र भाव देख करके ही हमारा दिल भर जाता है। जीवन में होए संबंध तो ऐसा हो जैसे सबरी का संबंध था, पूरा जीवन लगा दिया गुरुदेव की यज्ञा में। आहा, आजकल करते करते 10,000 वर्ष बीत गए। लोग कहते हैं हमें टाइम ही नहीं है, और सबरी कह रही हमें टाइम भगवान के भजन गुरु की आज्ञा पालन ओवर ही टाइम नहीं है, उसी में मस्त रहते हैं। देखो बड़े बड़े नौकरिया, बड़े बड़े कहाँ पंजाब रटे सबोरी, हरो बेले पे राम राम रटे सबोरी। मैनू आज पता लगा मेरे राम आएंगे, सुके धाम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जगे जाएंगे, आज जगे जाएंगे। बेर तोड़े तो राम राम रटे सबोरी, झाड़ू मारे तो राम राम रटे सबोरी। हरो बेले पे राम राम रटे सबोरी। बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम। सच्चिदानंद भगवान की